दोस्तों, आप लोग का स्वागत है प्रिया क्लासेस में। आज हम 10वीं कक्षा के इतिहास का अध्याय 2 जो पाठ है फ्रेंड्स समाजवाद एवं साम्यवाद, इसको देखने वाले हैं। इसका पार्ट 1 लेकर के आए हैं। इसमें आज हम 25 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, इस बार अगर मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं तो आप पूरा वीडियो को अवश्य देखें, इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसा कि अध्याय चैप्टर का नाम है फ्रेंड्स समाजवाद एवं साम्यवाद, तो थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। समाजवाद क्या है एवं साम्यवाद क्या है, थोड़ा सा वक्त दीजिएगा फ्रेंड्स, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद 25 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या है कि समाजवाद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सोशलिज्म कहते हैं। तो देखिए इसके अनुसार ऐसा सिद्धांत जिसमें यह मान्यता है कि सामाजिक विषमता को दूर कर समता स्थापित होनी चाहिए। समाजवादी विचारधारा के अनुसार एक ऐसा समाज का निर्माण करना जिसमें पूंजीपतियों वर्गों द्वारा मजदूरों का शोषण न करे, एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना या शोषण मुक्त समाज की स्थापना करना है। यानी समाजवाद कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि जो समाज में विषमता है उसको दूर कर करके समता स्थापित करना, यानी कि समानता स्थापित करना, और एक ऐसा समाज का निर्माण करना जिसमें पूंजीपति वर्गों और जो गरीब लोग हैं उसमें कोई अंतर ना हो, सभी में समानता हो, और जो पूंजीपति वर्ग लोग हैं वो गरीब का शोषण न करे। ये समाजवाद का विचारधारा है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए साम्यवाद, समाजवाद और साम्यवाद में थोड़ा सा अंतर है फ्रेंड्स। जब मैं सब्जेक्टिव प्रश्न बताऊंगा तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। तो देखिए समाजवाद और साम्यवाद दोनों का जो विचारधारा एक ही है। क्या है कि समाज में समानता स्थापित करना, वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना, एक ऐसा समाज का निर्माण करना जिसमें संपत्ति पर किसका, पूरे समाज का अधिकार हो। तो देखिए साम्यवाद यानी कम्युनिज्म कार्ल मार्क्स द्वारा स्थापित एक सिद्धांत है। ठीक है, साम्यवाद है जो किसके द्वारा, कार्ल मार्क्स द्वारा स्थापित एक सिद्धांत है जो वर्ग विहीन समाज की स्थापना पर बल देता है तथा संपत्ति पर समाज का नियंत्रण स्थापित करना है। साम्यवाद के अनुसार समाज में दो वर्ग होते हैं। देखिए साम्यवाद के अनुसार कहा जाता है, इसके विचारधारा के अनुसार कहा जाता है कि समाज में दो वर्ग होते हैं, एक अमीर वर्ग के लोग होते हैं और एक गरीब वर्ग के लोग होते हैं। तो अमीर वर्ग के जो लोग होते हैं वो गरीब वर्ग के लोग को शोषण करता है। ठीक है, तो साम्यवाद और समाजवाद का दोनों का विचारधारा ये है कि इस तरह का जो असमानता है उसको क्या करना है, समाप्त करना है, और समाज में क्या करना है, समानता स्थापित करना है। ठीक है, यानी पूंजीपति वर्ग और गरीब लोगों के बीच में जो फासला है वो उसको खत्म कर समानता स्थापित करना है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे क्या है देखिए पॉइंट में कि समाजवाद एवं साम्यवाद दोनों का विचारधारा एक ही है, समानता स्थापित करना है। ठीक फ्रेंड्स, दोनों का विचारधारा जो एक ही है। समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने में कार्ल मार्क्स की महत्वपूर्ण भूमिका, जी हाँ, जो समाजवादी विचारधारा है इसको बढ़ाने में कार्ल मार्क्स की बहुत बड़ी भूमिका है। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न को चलिए फ्रेंड्स, तो इस वीडियो का पहला प्रश्न को देखते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ जन्म हुआ था इनका, तो जर्मनी में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, कब हुआ था ये भी याद रखिएगा। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में 5 मई 1818 ईस्वी को हुआ था। सवाल नंबर 2 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। देखिए आपको कंपटीशन में भी काम देगा, ये पूछा जाता है फ्रेंड्स। दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। तो दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना कार्ल मार्क्स ने की थी। ठीक है, सवाल नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 3 को देखें। सवाल नंबर 3 है कि इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रॉबर्ट ओवेन। ठीक है, किसको, रॉबर्ट ओवेन को। समाजवाद का क्या अर्थ होता है फ्रेंड्स, अभी मैं बता दिया था कि समाज में क्या है, समानता स्थापित करना। समाजवाद और साम्यवाद दोनों का जो विचारधारा है क्या है, समाज में समानता स्थापित करना। तो यहाँ सवाल है कि इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है, तो रॉबर्ट ओवेन को इंग्लैंड में समाजवाद का जनक माना जाता है। सवाल नंबर 4 को देखें। सवाल नंबर 4 है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो रूस में जो कृषक दास प्रथा था इसका अंत कब हुआ था, तो 1861 ईस्वी में हुआ था। सवाल नंबर 5 को देखें। सवाल नंबर 5 है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, तो रूस में ही हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि रूस का जो राजा था वो क्या था, निरंकुश था, और वहाँ के जनता पर क्या करता था, अत्याचार करता था। ठीक है, तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, तो रूस में हुआ था। चलिए सवाल नंबर 6 को देखें। सवाल नंबर 6 है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता था। ठीक है, तो ऑप्शन में पीने का बर्तन, पानी रखने
की कमिटी, रूस का सामंत या रूस का सम्राट। तो देखिए रूस का जार, तो जार मतलब होता है राजा, राजा यानी सम्राट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रूस में जार का अर्थ क्या होता था, तो रूस का सम्राट यानी रूस का राजा, राजा रूस के राजा को क्या कहा जाता था, तो जार कहा जाता था। चलिए सवाल नंबर 7 को देखिए। सवाल नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा जाता है, कंपटीशन में भी क्वेश्चन आता है। वार एंड पीस, ठीक है फ्रेंड्स, वार मतलब क्या होता है युद्ध और पीस मतलब क्या होता है शांति, यानी वार एंड पीस के जगह पर कहीं कहीं पर लिखा रहेगा युद्ध और शांति। पुस्तक किसकी रचना है, ठीक है, यानी वार एंड पीस के लेखक कौन है फ्रेंड्स, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका टॉल्स्टॉय हो जाएगा, ठीक है। इनका पूरा नाम क्या है, लियो टॉल्स्टॉय। तो सवाल नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टॉल्स्टॉय। वार एंड पीस के लेखक कौन है, तो लियो टॉल्स्टॉय है। सवाल नंबर 8 को देखिए। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए अप्रैल थीसिस को तैयार किसने किया था, तो लेनिन ने किया था। किसने, लेनिन ने किया था। अप्रैल थीसिस, लेनिन कहाँ का रहने वाला था फ्रेंड्स, तो रूस का था, ठीक है, कि रूस की जो क्रांति हुई थी 1917 ईस्वी में, तो उसका जो नेता थे जो लेनिन ही थे। तो अप्रैल थीसिस कहाँ तैयार की गई थी, तो सोवियत संघ रूस में। तो अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था, तो लेनिन ने। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स सवाल नंबर 9 को देखें कि रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, तो नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी। इसे नवंबर क्रांति भी कहा जाता है, ठीक है। तो रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, तो नवंबर 1917 ईस्वी में रूस में क्रांति हुई थी। सवाल नंबर 10 को देखें। सवाल नंबर 10 है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो रूस में जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी फ्रेंड्स, इसका नेता कौन था, नेतृत्व किसने किया था, तो लेनिन ने किया था। चलिए सवाल नंबर 11 को देखें। सवाल नंबर 11 है कि 1917 की रूस की क्रांति के समय किस जार का शासन था। अभी मैंने बताया फ्रेंड्स जार मतलब क्या होता है, सम्राट यानी राजा होता है। तो जब रूस में 1917 ईस्वी में क्रांति हुई थी तो उस समय वहां का जार अर्थात राजा कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निकोलस द्वितीय के शासनकाल में 1917 ईस्वी में रूस की क्रांति हुई थी। तो सवाल नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए सवाल नंबर 12 को देखें। सवाल नंबर 12 है कि लाल सेना का गठन किसने किया था। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है फ्रेंड्स, इसे जरूर याद रखें। तो लाल सेना का गठन किसने किया था, ट्रांस्टकी ने किया था। किसने, ट्रांस्टकी ने लाल सेना का गठन किया था। एक लाल सेना होता है फ्रेंड्स, एक और इससे संबंधित प्रश्न है, देखिए नोट्स में लिखा हुआ है लाल कुर्ती नामक सेना। एक लाल सेना का गठन अगर पूछा जाए तो आपको ट्रांस्टकी हो जाएगा, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स कि लाल कुर्ती नामक सेना, ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद में मैंने प्रश्न बताया था कि लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया, तो गैरीबाल्डी ने किया था। लेकिन जब लाल सेना का गठन सिर्फ रहेगा तो ट्रांस्टकीन हो जाएगा। तो इसे ध्यान से याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए सवाल नंबर 13 को देखिए। सवाल नंबर 13 है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है, इसका हिंदी क्या होता है, साम्यवादी घोषणा पत्र। कहीं कहीं पे आपको साम्यवादी घोषणा पत्र भी लिखा मिलेगा फ्रेंड्स, अंग्रेजी शब्द न लेकर दे करके हिंदी दे देगा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो अर्थात साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, ठीक है, इसका प्रकाशन कब हुआ था फ्रेंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1848 ईस्वी में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो यानी साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन हुआ था। कब, 1848 ईस्वी में। सवाल नंबर 14 को देखिए। सवाल नंबर 14 है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है, तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। कार्ल मार्क्स कहाँ के रहने वाले थे, याद रखिएगा, अभी मैंने बताया जर्मनी के। सवाल नंबर 15 को देखिए। सवाल नंबर 15 है कि प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी। तो देखिए प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी, तो लंदन में हुई थी। इसका 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए सवाल नंबर 16 देखें। सवाल नंबर 16 है कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी आपको 1864 ईस्वी में, ठीक है। कब हुई थी, 1864 ईस्वी में। और प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी, तो लंदन में। और इसकी स्थापना पूछे तो 1864 ईस्वी में। अगला प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण है कि साम्यवादी घोषणा पत्र यानी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है। तो इसके लेखक कौन कौन थे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स और एंगेल्स, ठीक है। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कार्ल मार्क्स और एंगेल्स थे। सवाल नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 18 को देखें। नई आर्थिक नीति, यहाँ पर देखिए टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है फ्रेंड्स। नई आर्थिक नीति यानी क्या, नेप। नेप का जन्मदाता था
तो नई आर्थिक नीति अर्थात नेप के जन्मदाता कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेनिन थे। नेप का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स? याद रखिएगा, एन से हो गया न्यू इस इकोनॉमिक पॉलिसी। देखिए यहाँ नोट्स में लिखा हुआ, इसे भी याद रखिए। नेप का फुल फॉर्म होता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इसके जन्मदाता कौन थे? तो लेनिन थे। सवाल नंबर 19 को देखें। सवाल नंबर 19 है, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई अर्थात नेप लागू कब हुई थी फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1921 ईस्वी में नेप अर्थात न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी नई आर्थिक नीति लागू हुई थी। कब? 1921 ईस्वी में। चलिए सवाल नंबर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर नोट्स में लिखा हुआ ये भी याद रखिएगा कि जो नेप था नई आर्थिक नीति सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति लागू की गई थी। याद रखिएगा फ्रेंड्स, नई आर्थिक नीति कहाँ लागू हुई थी? तो सोवियत संघ अर्थात रूस में लागू हुई थी। और क्यों हुई थी? तो वहाँ का जो अर्थव्यवस्था है इसमें सुधार लाने के लिए लागू हुई थी। चलिए सवाल नंबर 20 को देखें कि चेका क्या था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चेका क्या था फ्रेंड्स? तो चेका था जो एक विशेष पुलिस दस्ता था। चेका क्या था? एक विशेष पुलिस दस्ता। सवाल नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए सवाल नंबर 21 को देखें। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स। तो कब हुई थी? तो 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, लेनिन कहाँ के थे? तो रूस के थे। इन्हीं के नेतृत्व में 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। चलिए अगला सवाल को देखें। अगला सवाल है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच में हुई थी? तो ये संधि हुई थी आपको फ्रेंड्स ऑप्शन, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रूस और जर्मनी के बीच ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि हुई थी। सवाल नंबर 23 को देखें। सवाल नंबर 23 है कि लेनिन का जन्म कब हुआ था? तो लेनिन का जन्म हुआ था फ्रेंड्स 1870 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी फ्रेंड्स? अभी मैंने बताया 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हो गई थी। कब? 22 अप्रैल 1870 को जन्मे थे और 24 में इनकी मृत्यु हो गई थी। सवाल नंबर 24 को देखें कि समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। तो समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता? तो दास कैपिटल। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दास कैपिटल को समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। जिसका लेखक कौन है फ्रेंड्स? अभी मैंने बताया दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स है, अभी मैंने बताया था। तो समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता? तो दास कैपिटल को कहा जाता है। चलिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड्स कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर गेस करें फ्रेंड्स कब होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 मई को। देखिए इसका ट्रिक बता देता हूं फ्रेंड्स, म से मजदूर और म से मई, तो मई ये महीना आपको याद रहेगा और 1 तारीख को ही मजदूर दिवस मनाया जाता है। तो इस तरह से याद रखिए, म से मई, म से मजदूर। तो मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को। ठीक है, 1 अप्रैल को सभी जानते हैं फ्रेंड्स, आपको अप्रैल फूल दिवस मनाया जाता है, मूर्ख दिवस मनाया जाता है। और 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब आगे काम देगा फ्रेंड्स। 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 1 मई को मजदूर दिवस और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो सभी के चारों को याद रखिएगा। तो यहाँ सवाल था फ्रेंड्स कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये देखिए 25 प्रश्न था फ्रेंड्स। मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश किया कि आप लोग को समझ में आ जाए फ्रेंड्स। तो वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक्स, धन्यवाद।